हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है उदिशा। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद लाइव आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं लाइव क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि कुछ बड़ा बेहतर और बेहतरीन ले आने की कोशिश कर रही थी। अभी तक आप लोगों को हमने लेट्स से पीबीआरएम, सीबीजी, आसा और कोटेक वीआरएम, इतने सारे प्रोग्राम्स और जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, जिसमें बहुत सारे लाइक हजारों कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट हुआ है। ABYB भूल गई मैं। सो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए लेकर के आए। लेकिन आज जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो फ्रेशर्स के लिए, अब तक हमने जितनी अपॉर्चुनिटीज दी, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेशर्स। एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज in association with Kotak Mahindra Bank। करियर 24/7 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बहुत सारे अमेजिंग हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, सम ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग इंडस्ट्री के जो बिगेस्ट प्लेयर्स हैं, हम उनके साथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आते हैं। सिमिलरली दिस अपॉर्चुनिटीज वंस अगेन विद वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है आपकी, मैं आपको क्लियरली बता दूं, फ्रेशर्स के लिए है। स्टार्टिंग सैलरी अभी तक आपको वीआरएम के लिए हम 3.5 लाख पर एनम देते थे, यहां पर हमने उसका लेवल बढ़ा दिया है। अभी तक वीआरएम के लिए आपकी एज का क्राइटेरिया था 25 इयर्स, मतलब 25 के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। बट वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी तक हमारे स्टूडेंट्स ये घबराते थे कि मैम थोड़ा सा और सिखा दीजिए, थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए, तो ट्रेनिंग टाइम भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, बिलीव मी यू गाइज, अगर आप एक शानदार करियर किक स्टार्ट के इंतजार में थे, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। ये है आपका अवसर। और अगर आप किसी को जानते हैं जो अपनी करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो मेहनत कर सकते हैं, मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो बस ये अपॉर्चुनिटी उन तक वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, स्काई प्रीमियम बैंकिंग मैं बोलते बोलते बैंकर्स और बैंकिंग सब मिक्स कर दूंगी, लेकिन स्काई प्रीमियम बैंकर्स प्रोग्राम, इसके पहले स्काई बैंकर्स प्रोग्राम था, बट अभी हम बात कर रहे हैं स्काई प्रीमियम बैंकर्स प्रोग्राम। क्यों ये प्रीमियम हो गया है? व्हाट इज दिस प्रीमियम एडेड फॉर? सो वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दोज थिंग्स। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा स्काई प्रीमियम बैंकर्स प्रोग्राम है दोस्तों, ये प्रोग्राम है करियर 24/7 का एक पार्टनरशिप, एक कोलैबोरेशन विद कोटक महिंद्रा बैंक। आप जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। यहाँ पे हम आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं जिसका बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे ऑडियंस मेंबर्स सिर्फ एक ख्याल लेके बैठे रह जाते हैं, जिसका सिर्फ एक ख्वाब लेके बैठे रह जाते हैं कि यार बैंकिंग में काम कर रहा था बट कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि हम कुछ एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। लेट मी टेल यू, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो अब टाइम वेस्ट मत करो। टाइम पास और टाइम वेस्ट को मिक्स करके, आई वॉज अबाउट टू से टाइम पेस्ट मत करो। कुछ तो हो गया है बोलते बोलते, बट कोई बात नहीं, मुद्दे की बात पर आप जमे रहिए दोस्तों। देखिए, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, आपकी उम्र 26, 27, 28 हो गई है, अब आप घबराने लग गए, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिलीव मी गाइज, ये अपॉर्चुनिटी आपकी है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट इट गो टू वेस्ट। यहाँ पर देखें, आपको अभी तक जब हम VRM, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की हायरिंग करते थे, तो हम हायर कर रहे थे, किस ग्रेड पे हायर कर रहे थे? हम असिस्टेंट मैनेजर के। लेकिन अब हम हायर कर रहे हैं डेप्यूटी मैनेजर के ग्रेड पे फॉर द NRI VRM सेगमेंट। VRM स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, लेकिन ये NRI सेगमेंट के लिए है। और यहाँ पर हम 2 लोकेशंस के लिए ये अपॉर्चुनिटी ले आए। देयर आर 2 लोकेशंस दैट यू कैन अप्लाई फॉर। देखो, आप कहीं भी रहते हो, यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, यू आर स्टेइंग इन लखनऊ, इलाहाबाद, असम, you're staying in let's say Aurangabad, or you're staying somewhere in Punjab, Amritsar, wherever you are staying,
यू कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप कहीं भी रह रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन प्लीज दोस्तों याद रखना कि नौकरी करने के लिए ये 2 लोकेशंस पे ही जाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, अगर आप हैदराबाद लोकेशन चाहते हो तो फिर आपको तेलंगाना से होना पड़ेगा, आपको हैदराबाद लोकेशन मिलेगी। लेकिन फॉर थाने लोकेशन आप कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। थाने लोकेशन विच इज़ अ प्लेस इन मुंबई, आप जानते होंगे, ज़्यादातर लोग नाम सुना होगा आपने, क्योंकि वीआरएम की हायरिंग भी हम लोग थाने के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो अब एनआरआई वीआरएम भी थाने और हैदराबाद हमारी 2 लोकेशंस हैं, वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद के लिए सिर्फ तेलंगाना के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट अदरवाइज थाने के लिए हमारे सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आया और अप्लाई कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। लेकिन आप अप्लाई करने के लिए लोकेशन की चिंता मत करिएगा, नौकरी आपको या तो थाने में मिलेगी या तो हैदराबाद में मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए कौन लेकर के आया है? करियर 24/7 लेकर के आया है, जो कि अड्डा 24/7 का प्राइवेट सेक्टर स्किलिंग इनिशिएटिव है। हम आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहे हैं, बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज से लेकर के आ रहे हैं, लेकिन BFSI वन ऑफ द बूमिंग सेक्टर्स में काउंट हो रहा है। पीपल हैव हाई होप्स फ्रॉम इट। तो अगर आप एक स्टेबल, प्रोग्रेसिव एंड लेट्स से वेरी एक्साइटिंग करियर जर्नी टेकअप करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो BFSI की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैक करिए, और उसके लिए हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्यों ये प्रोग्राम? बहुत ज़्यादा सवाल है हमारे सामने बच्चों के कि ऐसा क्या है, क्यों करें, वाई शुड वी एक्सेट्रा। देखो, नंबर 1, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट कोई भी जब अच्छा बैंक होता है तो वो क्यों हायर करना चाहता है नए लोगों को, यंग ब्लड को? बिगिनिंग में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों देता है वो बैंक? क्योंकि बैंक को भी अपने पास मोटिवेटेड, filled with new and bigger ideas, creative, smart, intelligent लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए बैंक ऐसे प्रोग्राम्स लेकर के आता है जहाँ पर बैंक आपको लिटरली A to Z ट्रेन करता है, सिखाता है, पढ़ाता है, समझाता है, एक प्रॉपर फ्यूचर रेडी बैंकर बनाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई बैंक प्रोग्राम लेकर के आया है। अब आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि डायरेक्ट बैंकिंग करियर पाथवे है। आप लोग ढूंढते रह जाते हैं अच्छी नौकरी, डेस्क जॉब, अच्छी नौकरी, डेस्क जॉब, बैंक में चाहिए, मिलती नहीं है। फिर बोलते हो हमें तो पता ही नहीं चला, बट यहाँ पता चल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। नंबर 2, आप लोगों से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर तुमने कुछ सीखा है, बहुत अच्छे, शानदार। लेकिन अगर नहीं है तो कोई तुमसे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। ओके, मूविंग ऑन एवरीवन। आप लोगों को प्रॉपर पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आप लोगों को प्लेसमेंट दिया जाता है। मतलब हमारी टीम, कोटक महिंद्रा के एक्सपर्ट्स सब आपको ट्रेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और फिर आपको जॉब पे लगाते हैं। ये नहीं कि यूं उठाया और फेंक दिया कि चलो अभी काम करो, सारा प्रेशर हैंडल करो, ऐसा नहीं। फर्स्ट यू आर ट्रेन्ड। ये जरूर याद रखना कि यार ट्रेनिंग के बाद रियल लाइफ में उतरने में डिफिकल्टी तब भी होती है, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। आपके जितने सवाल हैं, आप अपना नेटवर्क बना सकते हो, अपने आप को अपने गाइड से मिला सकते हो, अपने मेंटोर से मिला सकते हो, जो कि आपको इन द कमिंग टाइम्स हमेशा गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। कौन सी ऐसी जॉब है जहां आपको टेंशन नहीं होगी या चैलेंजेस नहीं मिलेंगे? लेकिन ये ट्रेनिंग, ये स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग आपको जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना प्रिपेयर करेगी फॉर योर फ्यूचर। एंड फाइनली, ग्रोथ फोकस्ड रोल है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप मेहनत कर लेते हैं, लाइक इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड in building yourself, in building your career, then this is your place. This is what you have to do. बिलीव मी, आप जितने धड़ाधड़ अपने नंबर्स अचीव कर रहे हो, आपने नेटवर्क बनाया है, आप सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सिर्फ मेरिट बेस्ड होती है ग्रोथ। अगर आप तगड़े हो, आप तगड़ा काम कर रहे हो, सिर्फ मेरिट बेस्ड ग्रोथ। कोई ये नहीं कहेगा कि 3 साल नहीं हुआ है तो प्रमोशन नहीं मिलेगी, 5 साल इस रोल में नहीं हुआ है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसीलिए जिन लोगों को पैसा पसंद है, मैं उनको हमेशा कहती हूँ भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर पेइंग अ हेल लॉट ऑफ मनी, ठीक है।
और देखो, तुम सोच कर देखो कि भाई तुम अगर 24, 25, 26 की एज में एक तगड़े बैंक के साथ, एक तगड़े पैकेज पे, एक तगड़ी डेजिग्नेशन पे स्टार्ट कर लेते हो, तो 10 साल डाउन द लाइन, 10 साल तुम बस इसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टिक के बैठ गए तो तुम अपनी ग्रोथ इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, पोजीशन के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में, अथॉरिटी के मामले में, हर मामले में। इसीलिए बिकॉज यार इन चीज़ों के लिए बच्चों को ट्रेन करते हैं एंड वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट लाइक रियल बिग शॉट्स ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। इसलिए मैं ये बता सकती हूँ आपको कि बिलीव मी, अगर आप सही समय पर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट बैंक में इट्स अ वेरी लाइक योर ग्रोथ विल स्काई रॉकेट, जिसको कहते हैं ना एकदम जूम करके आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा आपको खुद से। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लीज सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं तो, आप अगर कोई बच्चा पुराना जो देख रहा है यहाँ पे, वो जानता है कि उदिशा मैम हमेशा कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, स्पीकिंग एबिलिटी, हमेशा मैं अपना ढिंडोरा पीटती रहती हूँ दैट यू हैव टू बी समबडी हु स्पीक्स रियली वेल। आपको बात करने की बहुत अक्ल होनी चाहिए कि आप बात करें तो लोगों को अच्छा लगे आपको सुन करके, राइट। एंड प्रोफाइल कोई सा भी हो, इंडस्ट्री कोई सी भी हो, जगह, कंट्री, व्हाटएवर, कोई सा भी हो, राइट। इफ यू गुड एट कम्युनिकेशन, बिलीव मी, आप वो दरवाजे खोल लेते हैं जो शायद आपकी किस्मत में नहीं लिखे होते कि आप उन दरवाजों के अंदर जाएंगे, उन बोर्ड रूम्स में आप बैठेंगे, शायद वहां भी आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि एक तो आपकी एज का जो हमने इशू सॉल्व किया है, योर एज कैन बी मिनिमम 21 ईयर्स, कम से कम 21 to 30 years मैक्स, और वो भी कब, at the time of application, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त पर आपकी एज कम से कम 21 वर्ष से मैक्सिमम 30 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। हमेशा मुझे बच्चों ने, क्योंकि आज तक हम लोग 25, 27, 28 यही मैक्स एज लेके आते थे, लेकिन फाइनली हमारे पास है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो 30 इयर्स ओल्ड को भी बहुत ही सॉलिड किक स्टार्ट दे रही है। भाई तुम सोच के देखो कि अगर 30 इयर्स तक तुमने बैठ के अपना टाइम वेस्ट किया या किसी परिस्थितिवश आप कुछ कर नहीं पाए, फिर भी आपको लाइफ एक चांस दे रही है कि यू गो फॉर इट। आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप एक बार निकलो बाहर, पूछो लोगों से, ऑफिसेज में हायरिंग्स रुक जाती हैं, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 28। 28 के बाद तो तुम्हारे सरकारी और प्राइवेट सब बंद कर देते हैं कि हम बिगिनर रोल पे नहीं रखेंगे इतना बंदा एजेड, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी। तो आप प्लीज देखिए कि अगर आप 21 से 30 के बीच में है, अभी तक करियर स्टार्ट नहीं किया है, पर फुल पोटेंशियल है तुम्हारे पास, तो तुम तुरंत से ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। मूविंग ऑन गाइज, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन, 10th, 12th एंड 3 years ऑफ ग्रेजुएशन रेगुलर मोड में होना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग वाला कोई भी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 10th, 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों चीजें बिल्कुल रेगुलर मोड में चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर आपका 60% मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 60% इन योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो, BA, BBA, BCom, BSc, जो भी किया है, स्ट्रीम का कोई मुद्दा नहीं है, स्ट्रीम इज नॉट एन इशू। द इशू इज कि मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए आपके, ओके। उसके साथ साथ दोस्तों, आप में से जो भी लोगों ने PG किया है, तो PG तुमने अगर ओपन लर्निंग से किया है, रेगुलर किया है, कॉमर्स में किया है, साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है, 55% है, 60% है, 80% है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में देखो, स्ट्रीम से भी फर्क नहीं पड़ रहा, मोड से भी फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा डिस्टेंस है या रेगुलर है, और साथ ही साथ स्ट्रीम से भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ग्रेजुएशन में सिर्फ 2 चीज़ों से फर्क पड़ रहा है। एक कि रेगुलर होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस नहीं हो सकता ग्रेजुएशन, BA वगैरह जो भी किया है। नंबर 2, मिनिमम 60% चाहिए ही चाहिए। और फाइनली आपको बता दें कि भाई आपकी जो
कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो, उसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश पर एक अच्छा कंट्रोल एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इट इज मैंडेटरी कि आपकी अंग्रेजी और हिंदी अच्छी है। अगर तुम डरते हो कि मैम मैं हिंदी तो बोल लेता हूँ इंग्लिश नहीं बोल पाता या व्हाटएवर, बिलीव मी, रीच आउट टू मी, हम उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें डर है, डर नहीं चिंता है, देखो जो डरता है वो तो आता हुआ भी नहीं बोल पाता, उसको आता भी रहेगा वो नहीं बोल पाएगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट है जो कहता है मैं डरता नहीं हूं, मुझे आता नहीं है, तो देन आई कैन टीच यू, मैं आपको सिखा सकती हूँ। पर डरपोक बच्चे, डरपोक लोग, डरपोक दुनिया, उनको कभी उनको ईश्वर नहीं सिखा पाते, मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ, राइट। सो डोंट बी अ स्कैर्ड पर्सन, आप डरिए नहीं, डरावने बनिए, दूसरों को डराइए, बिलीव मी बहुत मजा आता है, दूसरों को डरा दो, ठीक है, बट बी कॉन्फिडेंट। और मैं कह रही हूँ, और ये अंग्रेजी लैंग्वेज से इजी तो कुछ है ही नहीं, बोलना सीखना है तो तुम ऐसे चुटकियों में सीख सकते हो लिटरली। ये हो गया तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, बट उल जलूल नहीं समझना। यहाँ पर देखो आप करते हैं मजे की बात। आपका जो ये प्रोग्राम है, जैसे हम जो अपना यूजुअल वीआरएम हायर कर रहे थे, उसमें हम ऑलमोस्ट 45 डेज में पढ़ा के सिखा के नौकरी दे देते थे, लेकिन ये थोड़ा ऊपर लेवल की बात है, ये थोड़ा क्रीम लेवल की बात है, प्रीमियम बैंकिंग, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको 45 डेज कैंपस में रख करके पढ़ाएंगे। हमारा कैंपस जो पुणे कैंपस है, वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा 45 डेज। 45 डेज में हम आपको स्टाइपेंड देंगे 7,500 रुपीज़ का। हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, मोर लाइक ट्रेन कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग का स्टाइपेंड हम आपको 7,500 रुपीज़ दे रहे हैं। इस प्रोग्राम की फीस है जो आप भी देंगे, लेकिन पूरी बात सुनिएगा। सबसे पहले आप हमारे कैंपस में रहेंगे 45 डेज, आपको हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और 7,500 रुपीज़ का स्टाइपेंड देंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट फेज में आते हैं। नेक्स्ट फेज हमारा 15 दिन का एक फेज है, जहां पर आपको इंटर्नशिप के लिए, यू विल बी सेंट फॉर एन इंटर्नशिप, आपको एक इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। वो ठाणे में हो सकती है या हैदराबाद में हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप कौन से लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। जब आप ये 15 दिन की इंटर्नशिप करोगे, हम वहाँ भी आपको 5,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड दे रहे हैं। 7,500 रुपये पहले दे चुके हैं, 5,000 रुपये 15 दिन के फेज में दे रहे हैं। फिर आते हैं हमारा तीसरा फेज जो है ट्रेनिंग का, मतलब ओवरऑल आप देखो तो करीब 4 महीने हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। 45 दिन इधर, 15 इधर और 2 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो आपको बेसिकली लाइव बैंकिंग एनवायरनमेंट सिखाने के लिए होता है, और इसमें आपको 25,000 CTC ऑलमोस्ट मिल रहा है। 25,000 रुपये आपको मिलेगा। 2 महीने की है तो पर मंथ 25,000 आप समझिएगा, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं दोबारा बता दूंगी। इस चीज़ में अभी मैं कंफ्यूज हूँ, इतना डेटा लेके आती हूँ भाई, ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं एक टॉप कमेंट में पिन कर दूंगी, लेकिन मिसअंडरस्टैंड कुछ भी मत करना, ताकि एक एक चीज़ क्लियर रहे। ना तो मैं कुछ झूठी बातें बता के तुम्हें ट्रैप करना चाहती हूँ, ना तो मैं गलती करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार लोग उसको आपके अगेंस्ट यूज कर, आपने तो बोला था 25,000 रुपये महीना। देखो, हो सकता है कि महीना हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ मुझे इसका एक बार चेक करना पड़ेगा। ये आपको मिल रहा है 45 के डेज के बाद, ये आपको मिल रहा है 15 के बाद, तो हो सकता है कि 2 महीने टोटल ट्रेनिंग के बाद 25 मिले, या हो सकता है कि 2 महीने का है तो 1 महीने में 25, दूसरे महीने में 25 मिले। अगेन आई विल हैव टू चेक, सो इसको हम कमेंट्स में पिन कर देंगे जो भी कंप्लीट डेटा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ये 4 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, आपको सबसे पहले फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, और आपको आपकी फुल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपकी जो फुल सैलरी है वो सबसे पहले तो पूरे साल की 4.5 lakhs पर एनम सैलरी है, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 से 31,000, 31,000 रुपीज इन हैंड आपको मिलेगा। 5वें महीने से ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया आपके प्रोग्राम का टाइमलाइन और स्ट्रक्चर वगैरह। ये आप समवॉट एक रफली लिख के रख लीजिए इस तरीके से, मतलब ओवरऑल सैलरी सालाना 4.5,
मंथली 30K, सेगमेंट आपका NRI VRM वाला रहने वाला है। फाइनली आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको एक फीस देनी होगी। फीस है इसकी 1.5 लाख रुपए प्लस GST। GST पे मेरा आपका किसी का कंट्रोल नहीं हो, सरकार ने बोला हुआ है तो लगाया है। अच्छा, 1,50,000 रुपीज प्लस GST आपकी फीस है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप जो सैलरी ले रहे हो, जो ट्रेनिंग के बीच में आप अर्निंग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके देखो तो एक अच्छा अमाउंट आप लगभग 4-5 महीने में अपनी पूरी फीस वगैरह रिकवर कर लेते हो। लेकिन और भी इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि ये जॉब आती है एक रिटेंशन बोनस के साथ। अगर आप इस जॉब को 1 साल पूरा करते हो तो आपको मिलेगा सबसे पहला रिटेंशन बोनस 50,000 रुपीज का। जैसे ही नौकरी में आपको 1 साल कंप्लीट होगा, आपको बोनस मिल रहा है 50,000 रुपीज का 1 साल के बाद। जब आप नौकरी में 2 साल पूरे कर लेते हो, फिर आपको दोबारा मिल रहा है 50,000 रुपीज का बोनस। सो 12 महीने पूरा करते 50,000 और 24 महीने जब आप पूरे कर लेते हो तो अनदर 50,000, यानी टोटल 1 लाख रुपए का तो आपको बोनस ही मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर ये जज करिए कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो फीस, और जितना आप अर्न कर रहे हो, जितना आप लर्न कर रहे हो और जितना आप ग्रो कर रहे हो, ये इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हमने आपको सब कुछ बता दिया है, प्लीज़ बहुत ध्यान से उसे देखिएगा। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, कमेंट्स में लिख दीजिएगा प्लीज़। आई रियली डोंट वांट यू ऑल टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, बस अब आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने टॉप कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन लिंक लगा दिया है। हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिंक पर क्लिक करो, फॉर्म को पूरा भरो, हमारी टीम रीच आउट करेगी। और याद रखो कि तुम्हारा जो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह फॉर्म में डालोगे वो एक्टिव होना चाहिए। नंबर 2, हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और ग्रोथ दे रहे हैं यहाँ पर। नंबर 3, आपको टेक महिंद्रा ज्वाइन कर रहे हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। 4 महीने में आप नौकरीशुदा भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दैट जैज। सारी बातें जानने समझने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन। गॉड ब्लेस यू। आई एम रियली हैप्पी कि एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी हम दोबारा आपके लिए लेकर के आ पाए हैं। ऐसी ही और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैं वापस चैनल पर आऊँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अप्लाई करो फटाफट से।